पलटे वाले को देते थे 30 रुपया लीटर, वो भी पैसा 6 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने पे देता था। जो उस समय तो दूध दे रही थी 14-15 लीटर करीब जो है। और हम मतलब वहाँ दोनों टाइम का 14-15 लीटर दूध, वहाँ दोनों टाइम का 7 लीटर था, यहाँ जो है दोनों टाइम का यही फायदा है कि देख लीजिए वहाँ हमारे यहाँ ये गाय दिवाली से 3 दिन बाद परेशान हो जाएंगे और उसका देखभाल नहीं होगा सब तो बिगड़ जाएगा। जैसे आज दे दिए, कल भी सीमेंट दिया जाता था, नहीं रुकती थी, सफाई भी हो गई 2-3 बार हो गई थी। वो इतना परेशान हो गए थे कि उसको हम छोड़ आएगा, उसमें अगर नहीं करेंगे तब भी 4 बात सुनाएगा, उसमें आप नहीं सुनेंगे कि अपना। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज हम सिलौटा में हैं और ये मिंटू जी हैं और मिंटू जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही अच्छे पशुपालकों में से हैं और जो है कि गायों के प्रति इनका काफ़ी लगाव रहता है। तो आज हम आ गए हैं इनके यहाँ और आज अपडेट लेंगे कि 2 गायों से ये कितनी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेन मोटो ये होता है कि हम खुद अपना काम करके, खुद के लिए काम करके, खुद का बिजनेस करके, छोटा ही बिजनेस होगा, खुद का मालिक बन के और खुद के लिए काम करेंगे। दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है कि मैं अपना छोटे ही बिजनेस का मालिक बनूं, लेकिन खुद का बनूं। तो आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। ये जो 2 गाय हैं क्या खिला रहे हैं अभी फ़िलहाल में, कितना इनसे दूध का उत्पादन हो रहा है, क्या रेट में दूध जा रहा है, समस्याएँ क्या क्या आती हैं, कैसे उससे निदान पाते हैं और इन 2 गायों से कितनी कमाई कर ले रहे हैं। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं सर एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मंटू यादव, ग्राम सिलौटा चकिया, पोस्ट बरौन, जिला चंदौली। कितने जानवर हैं अभी आपके पास? 2 जानवर से 2 जानवर। 2 जानवरों से कितना दूध का उत्पादन कर ले रहे हैं इस समय? सर 2 जानवर से दोनों टाइम का मिला करके जो है हो जा रहा है 38 से 40 लीटर। 40 लीटर दूध जो है 38 से 40 लीटर, मतलब दोनों टाइम का बता रहे हैं? हाँ, दोनों टाइम का सर। क्या रेट में आपका दूध चला जा रहा है अभी इस समय? सर जा रहा है 42-43, कभी 44 भी आ जाता है। 44 रुपये तक चला जा रहा है जी। तो दूध आपका रिटेल जाता है, मतलब लोग आके ले जाते हैं या फिर कहीं और देते हैं? नहीं सर, हम डेयरी पर देते हैं, मुँह डेयरी पे। अच्छा, मुबारक डेयरी पे देते हैं। तो जैसे बल्टे वाले को नहीं देते हैं? नहीं सर, बल्टे वाले को देते थे 30 रुपया लीटर, वो भी पैसा 6 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने पे देता था जो। जी। तो इसलिए बल्टा वाले को नहीं देते, मुबारक डेयरी। जैसे मुबारक में ऐसा नहीं होता है कभी जैसे पैसा होल्ड हो गया, रुक गया? सर 1 दिन के लिए होल्ड हो जाता है, नहीं तो फिर आ ही जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब समय से आ जाता हाँ, समय से। जैसे 14 तारीख को डेट है, इस बार आएगा, तो जैसे कभी सर्वर प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो 15 तारीख को आएगा, नहीं तो 14 तारीख को रात में पैसा आ जाता है। जैसे बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हमारे गाय के दूध का रेट नहीं आ रहा, जैसे ये गाय आपकी एचएफ में है, वो भी एचएफ क्रॉस है जी, तो लोग कहते हैं दूध पतला होता है। क्या खिलाते हैं आप ऐसा कि जो है कि आपके दूध का इतना बढ़िया रेट मिल रहा है? सर पहले तो हम किसान पशु आहार खिलाते थे, किसान चोकर और भक्का उक्कर जी, कई चीज़ मिक्स करके देते थे जी। लेकिन अब खिला रहे हैं हम कृषि पालक। कृषि पालक जी। तो पहले क्या रेट आता था, अब क्या रेट आ रहा है? पहले 40-40 आता था, अब 44 पे आता है। तो कृषि पालक खिलाने से मतलब दूध में भी अंतर हुआ है? जी, दूध बढ़ा है जी, 1 लीटर जरूर बढ़ा है। और रेट सर तो वही मान लीजिए 4 रुपये लीटर पर मान लीजिए बढ़ गया है। 4 रुपये बढ़ा है। कब से जुड़े हैं आप कृषि पालक से, कितना दिन से? सर पहली बार ले आए हैं जो है। अच्छा, पहली बार लाए हैं, मतलब पहली बोरी में आपका लगभग 4 रुपये रेट बढ़ा है जी। चलिए आपके गाय का परिचय कर लेते हैं। जैसे इस गाय से शुरुआत करते हैं। सर ये काफ़ी शानदार गाय है जी। 18 नवंबर की बच्चा दी है। 18 नवंबर। किस ब्यात में है ये सर दूसरी ब्यात में। अच्छा, दूसरी बार बच्चा दी जी। हम तो कंफ्यूज थे कि पहली ही हो। नहीं सर, दूसरी बार जी। तो ये मतलब घर ही की है या फिर खरीद? नहीं सर, खरीद कर लाए थे इसको। खरीद के लाए जी। कितना में लाए थे इसको? सर इसको लाए थे 63,000 में। 63,000 में लाए थे जी। बच्चा क्या है इसका? बछिया है। अच्छा, ये बछिया है जी सर। काफ़ी सुंदर है। और जैसे आप गाय खरीदते हैं जी, बता रहे हैं कि 63,000 में मैंने इस गाय को खरीदा है जी। दूध कितना दे रही है? सर उस समय तो दूध दे रही थी 14-15 लीटर करीब जो है। और हम 18 तारीख को बच्चा दी थी, हम पहले देखे थे इसको जो है जी। उसके बाद हम खरीदे थे इसको 23 तारीख को जी। ठीक है। और हमारे यहाँ आई तो वहाँ पर हम 2 टाइम दूध निकाल के लिए था, तो 7-7 लीटर टाइम पे दूध दे रही थी। 14 लीटर जी। लेकिन इस समय 26 लीटर दोनों टाइम का मिलकर दूध है। 26 लीटर दूध दे रहे जी सर, 26 लीटर 2 टाइम का कोई भी मिल्किंग करा सकता है जी। मतलब 13 लीटर टाइम? हाँ, 13 लीटर टाइम पे है। काफ़ी अच्छी ब्रीड में भी है, नस्ल में भी है जी। जैसे क्या देख के आप गाय खरीदते हैं? दुधारू गाय की पहचान क्या होती है? सर दुधारू गाय के तो पहले उसका ऑर्डर देखते हैं, जैसे थान बाट अच्छा हो, मिल्क वैन अच्छा हो, परसेंट जैसे जात अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, जो है यही पीछे का पुट्ठा चौड़ा होना चाहिए जो जी। थन की बनावट अच्छी होनी चाहिए जी।
ये दूसरी ब्यात की? जी सर, दूसरी ब्यात की है। दांत में है सर? 6 दांत है सर। 6 दांत है जी। और बच्चा भी बाछी है। हाँ, बच्चिया है। तो और सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सर ये बकेना है। अच्छा, ये बकेन है। जी। बकेन का मतलब कहा जाए तो ज़्यादा दिन की 8 बच्चा? महीने की है। 8 महीने की बच्चा जी। जो है। गाभिन भी होगी? हाँ सर, सीमेन ले ली है। तो ये बकेना खरीद के ही लाए थे नहीं या सर, बकेना हम खरीद कर लाए थे। एक बकेना गाय थी हमारे पास, जी तो वो कुछ थोड़ा घनिष्ठ आदमी थे जो हमारे मित्र थे, जी उनको दे दिए। जी तो एक हमारे मित्र थे, उन्हीं के पास ये गाय थी, तो बहुत दुबली पतली हो गई थी, बीमार भी थी जो है। जी। तो दवा भी नहीं कर रहे थे इसका जो है। अच्छा अच्छा, तो हम सोचे कि जो हम बोले कि हम ही को दे दीजिए, सेवा भाव उनसे से ले आप लिए। देते हैं। आज वहाँ पर दे रहे थे 3 साढ़े 3 लीटर दूध जो है, हम्म, लेकिन हमारे पास आज समय 7 साढ़े 7 7 लीटर टाइम पे दूध है जो। मतलब वहाँ दोनों टाइम का 14-15 लीटर दूध है। वहाँ दोनों टाइम का 7 लीटर था, यहाँ जो है दोनों टाइम में 14 लीटर हाँ, निकला। 14 से 15 लीटर दूध है। 14 लीटर से नीचे नहीं होगा सर। जी। हाँ। और सीमन उमन ली है वहाँ का या नहीं सर, हमारे यहाँ अच्छा, से। आपके यहाँ सीमन जी। ली है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सर 1 तारीख को सीमन लिए, 1 दिसंबर को। तो कैसे इन लोगों का देखभाल करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं कि जो है कि सर थोड़ा ठंडा उंडा में देखिए, धुलाई उलाई नहीं है इन लोगों को, लेकिन और खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। जी। थोड़ा सफाई वफाई जैसे और सब ठीक है, लेकिन धुलाई उलाई नहीं हो पा रही है ठंडा की वजह से अब जो है। जैसे ये गाय आपने बताया कि 26 लीटर दूध जी। तैयार है अभी, तो 26 लीटर दूध में कितना इसको किसी पालक दे रहे हैं, कितना केजी? सर इसको हम 5 किलो प्रति टाइम दे रहे हैं। मतलब दोनों टाइम का 10 केजी दे रहे हैं? जी। 10 केजी दे के खिला के 26 लीटर दूध इनसे निकाल रहे हैं। हाँ। और भी अलग से कुछ देते हैं? हाँ सर, चोकर देते हैं। चोकर देते हैं उसमें जी। मिक्स करके? चोकर एक टाइम 1.5 से 2 किलो, 2 किलो चोकर तो दे देते फीड और चोकर हैं। जी यही दोनों देते हैं? जी। कहीं कहीं हम देखते हैं लोग दलिया बना के देते हैं। नहीं सर, हम दलिया वलिया नहीं बनाते हैं ना, हम पकाते हैं कुछ, लेकिन चोकर और पशु आहार जरूर देते हैं। चोकर और पशु आहार। जी। और गुड़ वगैरह? नहीं सर, गुड़ वगैरह जैसे 10 दिन 15 दिन पे एक आध बार हो गया है, 1 किलो दे देते हैं ना, तो गुड़ का हम बहुत विशेष प्रयोग नहीं करते हैं। जी। लेकिन चोकर खरी जैसे हो गया, चाहे टाइम से इनको मिनरल वगैरह चाहिए तो हम दे अच्छा, देते मिनरल हैं। देते हैं? जी। कितनी मात्रा में? 100 ग्राम प्रतिदिन सर। मतलब 100 ग्राम प्रतिदिन। मिनरल प्रतिदिन देते जी, हैं? 50 ग्राम एक टाइम पर टाइम। किस कंपनी का? जैसे आप पशुपालक एग्रोमीन हैं, फोर्ट का है। एग्रीमीन देते हैं? जी। एग्रीमीन में चिल्टेड। भी एक चिलेटेड आता है, जी। चिलेटेड देते हैं। जी। तो मिनरल देने से क्या फायदे होते हैं सर? सर मिनरल देने से यही फायदा होता है कि इनको हरा चारा नहीं मिलता है, तो इनको जैसे कमी हो जाती है, हर कोई माना तो कमी ना हो पाए। आपने हरे चारे का नाम लिया, कितने महीने उपलब्ध करा देते हैं हरा चारा आपने? सर हरा चारा तो हमारे यहाँ बहुत ना, जैसे 2 महीना 2.5 महीने तक मिल जाता है। मतलब 2 महीना हरा चारा की उपलब्धता हो जाती है। जी। अगर नहीं होता है तो फिर आप हम मिनरल मिनरल चलाते रहते जी। हैं। और कीड़ी की सर दवा देखिए, वगैरह? मिनरल चलाने का यही फायदा है कि देख लीजिए, वहाँ हमारे यहाँ ये गाय दिवाली से 3 दिन बाद आई है। जी दिवाली का 3 दिन बाद आई है। जी जी। वहाँ पर थी तो सर, अब वहाँ से हम 1 किलोमीटर से लेकर आए तो हमको 2 घंटा लाने में लग गया जो। मतलब चल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रही थी कमजोरी की वजह से। कमजोरी की वजह से। आज के डेट में सर अब क्या बताएं, जो अगर इसको छोड़ देंगे तो आपको उससे पकड़ाएगी नहीं जी। मूल चीज़ है कि खान पान अगर बढ़िया है जी। और उसको सही से मैनेज किए हैं तो वहाँ पर देख रेख अच्छा नहीं था सर। हमारे यहाँ बस एक ही बात है कि सर अकेले हम धुलाई पुलाई थोड़ा कम होता है, लेकिन खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम पिछली बार आए थे तो आपके पास 4-5 जानवर थे, ये 4 जानवर थे, लेकिन 2 जानवर बिक गए, एकाएक जो है कि आपने उसको सेल कर दिए। सेल कर दिया। जी। तो फिर कब तक उम्मीद किया जाए कि ये जो है 2 नाद सर 2-3 दिन में आ जाएंगी। 2 नाद जो खाली है आपकी जी। वो भर जाए? 2-3 दिन में आ जाएंगे सर। आगे चल के हमारा सेल परचेस करने का मूड नहीं है सर, अब रख कर दुहाई करेंगे जी। मतलब कि अच्छी गाय रख के? हाँ, अच्छी ब्रीड का गाय रख करके दुहाई करेंगे जी। जैसे 10 लीटर प्लस हो टाइम पर। अब जैसे पहले क्या होता था, लोग जानते थे आपको कि हाँ मंटू यादव के यहाँ हमें जो है अच्छी गाय मिल जाएगी। जी। आज भी सर गाय लाते हैं तो अच्छी लाते हैं, हम छोटी गाय भरसक नहीं लेते हैं। काफ़ी उनकी अपेक्षाएं भी रहती होंगी कि नहीं वहाँ चलेंगे तो हमें बढ़िया गाय मिल जाएगी। जी सर। तो आप जो है कि अब सेल परचेज का जैसे काम 2 दिन पहले गाय थी जो है, जी तो एक गाय थी लमसम 11-12 लीटर उसमें दूध था, जी और एक गाय थी 9 लीटर दूध था। दोनों सेल हो गई जी। तो अब जैसे आपने बताया कि 38 लीटर दूध हमारा पर डे का चला जाता है, बिक जाता है सर। 38 ना 30-32 लीटर चल जाता है, और 4-5 लीटर 4 लीटर घर के लिए घर टाइम के पे लिए भी निकलता रखते है हैं। तो वो भी अगर घर का दूध नहीं होता तो खरीदना पड़ता है। जी। तो उसको भी आप जोड़िए। जी। इसलिए जोड़िए तो क्योंकि 38-40 लीटर सर हो जाता है। हाँ हाँ। तो कितना बच जाता है 2 गायों से अगर देखा जाए तो, सब खर्चा काट के? सर हमारा मान लीजिए कि वही 10 दिन पे 15,000-16,000 रुपये आता है जो। मतलब 15,000 देखा जाए तो 3 बार महीने में आता है तो 45,000 रुपये। जी। और कितने का फीड खिला देते हैं इन लोगों को? सर मान लीजिए कि 20,000 का खाई जाती आधा खा लेती हैं। है जी। मतलब वही 20-25,000 रुपये आप इनसे 2 गाय से आराम से बचा ले रहे हैं। सर इसमें कोई दाग नहीं है।
बहुत से लोग 10-12 हज़ार के लिए परेशान हो जाते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो क्या कहेंगे आप उनको? सर जिसका जो मूड करे, लेकिन अगर बाहर जाने से अच्छा है कि अपना काम करिए, जी, अपना बिजनेस करिए, बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है। 20,000 25,000 रुपये मान लीजिए कंपनी दे रही है, जी, लेकिन 10-12 हज़ार तो खा पी जाएंगे, रूम का भाड़ा है, खुराकी है, सब कुछ है जो है। जी। 10-12 हज़ार के लिए जब जाएंगे दूर जो है, तो 10-12 हज़ार के लिए तो घर पे रहिए, काहे के लिए परेशान हो रहे हैं दूर जाने के? कितनी गाय से शुरुआत करें वो? सर 2 गाय से। 2 गाय से ही शुरुआत करें, अनुभव लें जी, और फिर उसमें बढ़ाते जाइए। अच्छा कम जानवर रख के आदमी कमा सकता है बढ़िया या सर ज़्यादा? देखिए, अगर जिसके पास आदमी नहीं है ज़्यादा, जी, तो 4-5 जानवर से ज़्यादा न रखें। जी, 4-5 जानवर से ज़्यादा रखेंगे तो परेशान हो जाएँगे, और उसका देखभाल नहीं होगा सर, तो बिगड़ जाएँगे। बिगड़ जाएँगी, सही कहा आपने। अगर 4-5 जानवर से जैसे ओवर हो जाएगा, तब खराब हो जाएगी सब। जी, गाय सब अगर 4-5 जानवर से नीचे, जैसे 4 जानवर हैं, 3 जानवर हैं, 5 जानवर तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेगा एक आदमी। जी। मतलब देखा जाए तो अगर एक अकेला आदमी है, हाँ, तो 5 जानवरों 5 का जानवर फार्म सर, उसको खिलाना है, धोना है, दुहाई करना है, उसको देखिए टाइम-टाइम से क्या चाहिए उसको देना है, तो एक आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन उसको दूसरे काम पर लगाएँगे तो नहीं होगा। मतलब वो परमानेंट जो है कि परमानेंट अपने इसी काम तो पे इसी रहे, काम पर है तो ठीक है। तब जो है जाके हाँ, तब जाके सक्सेस होगा, नहीं तो अभी यहाँ किया, अब थोड़ी देर के बाद दूसरे यहाँ चला गया, तो नहीं देख पाएगा, केयर नहीं कर पाएगा कि हमारे गाय गाय को क्या दिक्कत, खाई नहीं खाई, जी, बीमार है, ठीक है, कितना दूध दे रही है, क्या है। बस वो आया, टाइम से दुहाई किया, चला गया, अरे आज तो 2 लीटर कम किए, कल 2 लीटर बढ़ जाएगा, ये है, वो है, उसमें गाय खराब हो जाती जी। अब जैसे ठंडी का मौसम आ रहा है। है, जी। क्या कैसे मैनेज करते हैं ठंडी के मौसम में? इन लोगों की व्यवस्थाएँ क्या अब होती ठंडी के मौसम में सर इनको तो एक तो होता है, चादर वादर उड़ाने के लिए जो मैं कहते करते हैं, और व्यवस्था जिससे अच्छी तरह से रखें कि ठंडा उंडा ना लगे। हैं? जी, बीच-बीच में गुड़ और अजवाइन का तो देते अच्छा हैं। जमाइन-वमाइन देते रहते हैं जी। ताकि इनकी बॉडी जो है ठीक टेम्परेचर को मेंटेन करे। मेंटेन की रहे। हाँ। जैसे पिछली बार आए थे आपने कहा था कि शेड वेड बनवाने वाले हैं, जी। तो क्या प्लानिंग है आगे? सर बनवाएँगे, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया इसीलिए नहीं बनवाए, लेकिन यहीं पर हमारी ज़मीन है जो है, अच्छा इधर, उस पे बनवाने वाले हैं, बनवाएँगे जैसे 10 जानवर के लिए। ये पूरा मिट्टी-उट्टी पटवा हाँ, के रख हाँ, दिए हैं? मिट्टी-उट्टी पटवा दिए हैं सर, उधर भी हमारा ज़मीन-वमीन है मज़े का। जी, ज़मीन का कोई दिक्कत नहीं है, बनवाएँगे जो है। जी। तो कितने जानवरों का शेड बनवाएँगे सर? 10 जानवर का सर बनवाएँगे। 10 जानवर जी। मतलब रखने का विचार है? हाँ, 10 जानवर रखने का। अच्छा कोई व्यक्ति अगर 10 जानवर रखता है, जी। तो मिनिमम कितना कमा लेगा कम से कम? सर ऐसे तो नहीं होगा, जैसे 10 जानवर में अब देखिए कुछ एक ही बार ला देगा तो फेल भी हो जाएगा। जी। एक ही बार ला जाएगा, तब जब दूध दे रही है तो ठीक है, जब दूध बंद कर दे तो कहाँ से खिलाएगा? फेल हो जाएगा। तो 2-2 जानवर करके लाएगा, तो उसमें जैसे जब जितना दूध मेंटेन कर ले, उत्पाद कर ले, जैसे देख-रेख केयर करना होता है जो है। हाँ। जैसे इसमें समस्या जो जनरली आती है, जी। थनैले की समस्या और रिपीट ब्रीडिंग की, जी। तो रिपीट के लिए क्या उपाय करते हैं? अगर कोई सर जानवर अगर रिपीट प्रतिदिन मिनरल दिया जाए और टाइम से इनका केयर हो तो रिपीट बहुत कम करती हैं। हुँ, अब रिपीट के लिए जो है, अगर नहीं मानती हैं तो उसका भी घरेलू उपचार हम लोग करते हैं जो है। क्या करते हैं? जैसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे क्योंकि जो भी जानवर रख रहे हैं, कहीं न कहीं समस्या से लोग जूझ रहे हैं, तो कुछ देखिए सर, कुछ ऐसी दवा है जो है कि हम बताएँगे तो आप लोग हँसेंगे जो है। जी, लेकिन एक गाय थी हमारे बगल की, जी, वो रुक नहीं रही थी, पहली बच्चियाँ थी। जी, तो बार-बार डॉक्टर सफाई भी किए, और सीमेंट एक गाय को प्रतिदिन जैसे आज दे दिए, कल भी सीमेंट दिया जाता था, नहीं रुकती थी जो है। सफाई भी हो गई, 2-3 बार हो गई थी, और वो इतना परेशान हो गए थे कि उसको हम छोड़ देते हैं। जी, लेकिन हम कहे कि एक बार और रोक लीजिए, तो उसको सर अल्कोहल हम लोग पिलाए। हुँ, इसको जैसे दारू, जी, जी, तो उसको जैसे एक से सीमेंट देने के बाद दारू पिला दिए उसको, हुँ। और वो रुक गई, अच्छा मतलब उसको देने से रुक जाती है। रुक गई। जी। चाहे और गायनारिज का इंजेक्शन आता है, जी, वो भी लगता है। गायनारिज भी लगवा सकते हैं, जी। लगवा के सीमन-उमन लगवा सकते हाँ, लगवा सकते हैं। हैं। जी, और थनैले के लिए क्या करते हैं सर? थनैले के लिए सर जैसे दूध निकाल दिए, हुँ, दूध निकालने के बाद ये केयर करिए कि सर 1 घंटा एक गाय बैठे ना जो है, जी, कुछ चला दीजिए, खाता-पीता रहे, 1 घंटा बैठे ना। जहाँ बैठे वहाँ साफ-सफाई अच्छी रहे, कि गोबर-ओबर नहीं, जैसे तो गोबर लगता है, थनैला होता जाता है। हुँ, जैसे बैक्टीरिया जब चले जाते हैं अंदर तो थनैला हो जाता है। मतलब डाइजेशन शक्ति इनको नहीं तो बढ़िया नहीं रहेगी, तो तब भी थनैला हो जाएगा। अच्छा खाने-पीने में भी दिक्कत होगी तब भी थनैला हो जाएगा। आदमी कहेगा कि उससे कैसे होगा, लेकिन डाइजेशन शक्ति नहीं सही रही तो थनैला हो जाएगा। मतलब अगर पीएच गड़बड़ है उनका तो भी थनैला होगा। हाँ, हो जाएगा सर। जैसे कोई गाय हम देखते हैं कोई-कोई ऐसी गाय होती है बार-बार उसे थनैला होता है, जी। क्या वजह होती है? सर उसकी वजह यही होता है कि जैसे वो कीचड़ में बैठती होगी बार-बार, जी, और उसका जो तो खाने का तो होगा, पाचन शक्ति भी सही नहीं होगी, उससे भी थनैला अधिक होता है। मतलब एक हमारे मित्र हैं, उनकी गाय को ऐसे होता है जो, लेकिन उसमें जैसे 1 पाव देसी घी
100 ग्राम जैसे सूखा मिर्चा जो होता है उसको दे दिए थे हम लोग, तब से मान गई है। लमसम 6 महीना हो गया, नहीं हो रहा है। तो हर 10वें दिन होता था। मतलब 1 पाव देसी घी, शुद्ध घी और जो है मिर्चा, हाँ मिर्चा 100 ग्राम जी, ये देने से उसका जो है थनैला सही हो गया, मतलब अब नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे अपने वीडियो के माध्यम से? यही संदेश देंगे सर कि अपना काम करिए, बाहर जाने से तो अच्छा है कि अपना काम करिए, खुद का काम करें जी। छोटा करें लेकिन खुद के छोटा करे सर, लेकिन अपना काम करे, खुद के किसी के दबाव में न रहे। काम के खुद के हाँ, मालिक बने। किसी के दबाव में रहेंगे तो 12 घंटा खड़ा कराएगा, उसमें अगर नहीं करेंगे तब भी 4 बात सुनाएगा। उसमें आप नहीं ना सुनेंगे कि अपना जैसे हम नहीं है तो परिवार भी कर लेता है, ठीक है, देख लेंगे सर। अगर हम हैं तो देख लेते हैं, लेकिन अब बाहर जाएंगे तो आपको 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा खड़ा रहना होगा। जी। तो ऐसे तो पैसा कंपनी देगी नहीं जो, नहीं। लेकिन इसमें तो 2-4 घंटा हम आराम भी कर लिए तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। तो यही बात होती है सर, अपना काम अच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।